भाइयों, बहनों और साथियों, हम सब जानते हैं जैसे कि नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है। इसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इन 9 दिनों में प्रत्येक दिन एक विशेष देवी की आराधना होती है, जो न केवल भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है, बल्कि उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी लाती है। नवरात्रि का पांचवा दिन माँ स्कंद माता की पूजा को समर्पित है। माँ स्कंद माता माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है, जो अपने पुत्र भगवान स्कंद कार्तिकेय के साथ विराजमान है। इनकी पूजा से भक्तों को मातृत्व, करुणा और आध्यात्मिक शुद्धता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ स्कंद माता का संबंध विशुद्धि चक्र से है, जो मानव के 7 प्रमुख चक्रों में से 5वां चक्र है। यह चक्र गले में स्थित होता है। यह संचार, आत्म अभिव्यक्ति, सत्य और रचनात्मकता का प्रतीक है। इस वीडियो में हम जानेंगे माँ स्कंद माता और विशुद्धि चक्र के बीच संबंध को विस्तार से समझेंगे, और नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की साधना की विधि, महत्व और उनके लाभों पर चर्चा करेंगे। माँ स्कंद माता का स्वरूप पूजन से पहले यह जानना अति आवश्यक है। अत्यंत सौम्य, करुणामयी और मातृत्व से परिपूर्ण है। वे अपने पुत्र भगवान स्कंद को गोद में लिए हुए, जो उनके मातृ प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से दाहिनी ऊपरी भुजा में वे माता भगवान स्कंद को थामे रहती है, और दाहिनी निचली भुजा में कमल का फूल धारण करती है। बाएं भुजा में भी कमल का फूल होता है, जबकि दूसरी बाएं भुजा अभय मुद्रा में होती है, जो भक्तों को निर्भयता और सुरक्षा का आशीर्वाद देती है। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ्र माने श्वेत सफेद है, जो शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। वे कमल के आसन पर विराजमान होती है, जिनके कारण उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। माँ का एक नाम और भी है, पद्मासना। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति, साहस और रक्षा का प्रतीक है। माँ स्कंद माता के 3 नेत्र हैं, जो त्रिलोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की रक्षा और देखभाल का प्रतीक है। विशुद्धि चक्र, जिसे गले का चक्र भी कहा जाता है, मानव शरीर के 7 प्रमुख चक्रों में से 5वां चक्र है। यह चक्र गले के क्षेत्र में थायराइड ग्रंथि के पास स्थिर होता है। संस्कृत में विशुद्धि का अर्थ है शुद्धता या निर्मलता। यह चक्र संचार, आत्म अभिव्यक्ति, सत्य और रचनात्मकता से संबंधित है। जब यह चक्र संतुलित और जागृत होता है, तो व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाता है, सत्य बोलता है और अपनी रचनात्मकता को पूर्ण रूप से प्रकट करता है। विशुद्धि चक्र का स्थान है गला, थायराइड ग्रंथि के पास। इनका रंग है नीला। तत्व आकाश तत्व है। आकाश तत्व इथर। बीज मंत्र हम मंत्र, इसका बीज मंत्र है अ के ऊपर बिंदी। प्रतीक 16 पंखुड़ियों वाला कमल। इसे संबंधित गुण है संचार, सत्य, रचनात्मकता, आत्म अभिव्यक्ति और सुनने की क्षमता। शारीरिक संबंध है गला, थायराइड, पैराथायराइड, मुंह, जीभ और कंधे। इस चक्र के संबंधित शारीरिक अंग है। और मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव इससे बढ़ता है कि आत्मविश्वास, स्पष्टता, सृजनशीलता और आंतरिक शक्ति। जब विशुद्धि चक्र असंतुलित होता है, तो व्यक्ति को संचार में कठिनाई, उसे झूठ बोलने की प्रवृत्ति, आत्मविश्वास की कमी और रचनात्मकता में रुकावट जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके विपरीत जब यह चक्र जागृत और संतुलित होता है, तो व्यक्ति अपना भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है।
दूसरों के साथ गहरा संबंध स्थापित कर सकता है और अपनी रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। माँ स्कंद माता और का संबंध विशुद्धि चक्र से गहरा और आध्यात्मिक है। नवरात्रि के 5वें दिन उनकी पूजा और साधना से साधक का मन विशुद्धि चक्र में अवस्थित होता है। माँ स्कंद माता का मातृत्व और करुणा से भरा स्वरूप विशुद्धि चक्र की शुद्धता और सत्य के गुणों को जागृत करने में सहायता करता है। विशुद्धि चक्र का तत्व आकाश है जो असीमित और विस्तृत है, और माँ स्कंद माता की साधना साधक को इस असीमता से जोड़ती है। माँ स्कंद माता और विशुद्धि चक्र के बीच संबंध के कुछ प्रमुख बिंदु हैं, आइए जानते हैं। पहला संबंध मातृत्व और करुणा। माँ स्कंद माता का स्वरूप मातृत्व और करुणा का प्रतीक है। विशुद्धि चक्र सत्य और प्रेम पूर्ण संचार से संबंधित है। माँ की साधना से साधक के हृदय में करुणा और प्रेम का संचार होता है, जो विशुद्धि चक्र को संतुलित करता है। दूसरा संबंध शुद्धता और सत्य। माँ स्कंद माता का शुभ वर्ण शुद्धता का प्रतीक है और विशुद्धि चक्र भी शुद्धता और सत्य का केंद्र। उनकी साधना से साधक के मन में सत्यनिष्ठता और स्पष्टता बढ़ती है। तीसरा रचनात्मकता। माँ स्कंद माता ज्ञान की 6 दर्शन है: न्याय, वैश्विक, सांख्य, योग, वेदांत और मीमांसा। इनकी यह जननी मानी जाती है। यह रचनात्मकता और बौद्धिक शक्ति विशुद्धि चक्र के गुणों को दर्शाती है। चौथा संबंध आत्म अभिव्यक्ति। विशुद्धि चक्र आत्म अभिव्यक्ति का केंद्र है। माँ स्कंद माता की साधना साधक को अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट और प्रामाणिक रूप से व्यक्त करने की शक्ति देती है। पांचवा संबंध निर्भयता। माँ स्कंद माता की अभय मुद्रा भक्तों को निर्भयता प्रदान करती है, जो विशुद्धि चक्र के जागरण के लिए आवश्यक है। जब साधक निर्भय होता है तो वह बिना डरे अपनी सच्चाई को व्यक्त कर सकता है। माँ स्कंद माता की साधना से साधक का मन विशुद्ध चक्र में केंद्रित होता है, जिससे उसकी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति बढ़ती है। यह चक्र साधक को आत्मविश्वास, स्पष्टता और रचनात्मकता प्रदान करता है, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के लिए आवश्यक है। इस नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की साधना विशेष रूप से विशुद्धि चक्र के जागरण के लिए की जाती है। यह साधना न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह साधक के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी लाती है। आइए माँ की विस्तृत पूजा की विधि जानते हैं। साधना शुरू करने से पहले शरीर और मन की शुद्धता आवश्यक है। सुबह जल्दी उठ करके आलस न करें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। श्वेत या पीले रंग के फूलों से, विशेष रूप से कमल के फूल से माँ की पूजा करें। धूप, दीप और अगरबत्ती, कपूर से चंदन, कुमकुम और अक्षत, फल, मिठाई और केले। माँ स्कंद माता को केले का भोग विशेष रूप से प्रिय, इसलिए आप इस दिन माँ को केले का भोग लगाएं। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण करके गंगा जल और कमल के फूल से माँ की पूजा करें। स्थान कैसा हो आपका? एक शांत और स्वच्छ स्थान का चुनाव करें, जहां आप बिना किसी व्यवधान के साधना कर सकें। पूजा स्थल पर स्वच्छता बनाए रखें। साधना शुरू करने से पहले संकल्प लें। संकल्प अति आवश्यक होता है। क्या आप स्कंद माता की कृपा प्राप्त करने और विशुद्धि चक्र के जागरण के लिए यह साधना कर रहे हैं? और रात्रि में ही यह साधना करें, क्योंकि रात्रि का विशेष महत्व है। साधना शुरू करने से पहले सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन, जो आसन आपसे बन सके उस आसन पर बैठें। कुछ मिनट के लिए गहरी सांस लें और प्राणायाम करें। इससे मन शांत होगा और साधना के लिए एकाग्रता बढ़ेगी।
इस साधना में एकाग्रता अति आवश्यक है। माँ स्कंद माता का ध्यान करें, उनके शुभ्र स्वरूप उनके श्वेत स्वरूप का 4 भुजाओं और गोद में बाल स्कंद के साथ उनके सौम्य रूप की कल्पना करें और ध्यान करें। माँ को वस्त्र श्वेत वस्त्र या पीले वस्त्र अर्पित करें। कमल के फूलों से माँ को सजाएं। माँ का आह्वान करें, माँ स्कंद माता का आह्वान करें, उन्हें अपने हृदय में विराजमान करने की प्रार्थना करें। मंत्र माँ का बीज मंत्र है ओम देवी स्कंद माता यय नमः। ओम देवी स्कंद माता यय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें। इसके अतिरिक्त मंत्र का जाप कर लेने के बाद आप विशुद्ध चक्र के जागरण के लिए बीज मंत्र हम HAM हम का भी जप करें। यह मंत्र विशुद्धि चक्र को सक्रिय करने में सहायता करता है। हो सके तो माँ के स्तोत्र का पाठ करें और सच्चे मन से माँ का ध्यान करें। ध्यान के दौरान अपने गले के क्षेत्र में नीले रंग के कमल की कल्पना करें, जो विशुद्धि चक्र का प्रतीक है। इस कमल के केंद्र में माँ स्कंद माता के सौम्य स्वरूप का ध्यान करें। यह ध्यान विशुद्धि चक्र को सक्रिय करने में सहायता करता है। माँ की आरती करें। आरती के बाद माँ से मनोकामनाएं पूर्ण करने और विशुद्धि चक्र को जागृत करने की प्रार्थना करें। पूजा के पश्चात प्रसाद को परिवार या अन्य भक्तों में बांट दें। माँ स्कंद माता के विशुद्धि चक्र के जागरण के लिए कुछ विशेष तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यह मैं आपको बताता हूँ, जो रहस्यमय। ये तकनीकें साधक को आध्यात्मिक और मानसिक शुद्धता प्राप्त करने में सहायता करती हैं। विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र हम का जप करें। इस मंत्र का जप कम से कम आप 10 माला, 11 माला, 21 माला जप करें और जप के दौरान अपने गले के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें। मंत्र जाप के साथ साथ माँ स्कंद माता के मंत्र ओम देवी स्कंद माता यय नमः का भी जप करें। प्राणायाम विशुद्धि चक्र को सक्रिय करने के लिए भस्त्रिका और उज्जयिनी प्राणायाम विशेष रूप से लाभकारी है। उज्जयिनी प्राणायाम में गले के एक हल्की सांस की आवाज निकलती है, जो विशुद्धि चक्र को उत्तेजित करती है। अपने गले के क्षेत्र में नीले रंग की रोशनी की कल्पना करें। इस रोशनी को माँ स्कंद माता के शुभ्र स्वरूप के साथ जोड़ें। ध्यान के दौरान यह कल्पना करें कि माँ स्कंद माता की कृपा से आपका विशुद्धि चक्र शुद्ध और सक्रिय हो रहा। संगीत और भजन विशुद्धि चक्र संचार और ध्वनि से संबंधित है। माँ स्कंद माता के भजन या मंत्रों का गायन करें। यह न केवल आपके चक्र को सक्रिय करेगा, बल्कि आपके मन को शांति भी प्रदान करेगा। योगासन भी करें, जैसे स्वर्गासन। यह आसन गले के क्षेत्र में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। हलासन यह आसन विशुद्धि चक्र को उत्तेजित करता। मत्स्यासन यह आसन गले और थायराइड ग्रंथि को संतुलित करता। आप इस दिन संतुलित और शुद्ध और सात्विक भोजन करें। नीले रंग के फल जैसे ब्लूबेरी और तरल पदार्थ जैसे पानी और नारियल पानी विशुद्धि चक्र के लिए लाभकारी होता है। माँ स्कंद माता की साधना और विशुद्धि चक्र का जागरण के जीवन में अनेक लाभ प्रदान करता है। लाभ निम्न है: आध्यात्मिक उन्नति, संचार में सुधार, रचनात्मकता में वृद्धि, सत्यनिष्ठा, आत्मविश्वास, मानसिक शांति, संतान सुख, शारीरिक स्वास्थ्य। साधना में सावधानियां रखें। शुद्धता, नियमितता, आदर और श्रद्धा, उचित मार्गदर्शन, इन चीजों का ध्यान रखें। माँ स्कंद माता के बीज मंत्र ओम देवी स्कंद माता यय नमः का जप करें।
माँ स्कंद माता की साधना नवरात्रि के 5वें दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण, क्योंकि साधक को विशुद्धि चक्र के जागरण और मातृत्व की शक्ति से जोड़ती है। माँ स्कंद माता का सौम्य करुणामय स्वरूप साधक को शुद्धता, सत्य और रचनात्मकता प्रदान करता है। आध्यात्मिक उन्नति के साथ जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए विशुद्धि चक्र का जागरण साधक को आवश्यक है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माँ स्कंद माता की साधना करें, उनके मंत्रों का जप करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को समृद्ध और सार्थक बनाएं। माँ स्कंद माता की कृपा से आपका विशुद्धि चक्र जागृत हो और आप में सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर अग्रसर हो। जय माँ स्कंद माता।